नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा हूँ। महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना को लीड करती हूँ मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड पे। रंजन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल की ये जो परियोजना आपकी है, इसको चलाने के पीछे मूल मंशा क्या है? धन्यवाद। अ, भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग से के सहयोग से और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई गई जिसका नाम है महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना। और इस पूरी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिला को हमें न सिर्फ मानसिक शारीरिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी एम्पावर्ड करना है, सशक्त करना है, ताकि विषम से विषम परिस्थिति में भी और किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने पर भी वह उसको बड़ी ही कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी ही जिसे कहूँगी शक्ति, विश्वास और शक्ति के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर सके और जीवन में हमेशा उसका हाथ जो है देने वाली स्थिति में हो, ना कि माँगने वाली स्थिति में। और इस मिशन और विज़न के साथ हम इस परियोजना को चला रहे हैं और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अभी तक हमने 40,000 महिलाओं को जो है वो सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया हुआ है मध्य प्रदेश के पूरे 34 जिलों में, जहाँ ये परियोजना चल रही है। और 10,000 के करीब महिलाओं को हमने किसी न किसी कौशल से जोड़ा है, जिससे वो ना सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर हुई है। वाह! तो बहुत ही मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है ना कि सिर्फ़ सुरक्षित पर्यटन स्थल की बात हो बल्कि उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी आप बात कर रही हैं इसमें। जी। इस परियोजना को तकरीबन कितने वर्ष हो चुके हैं रंजना जी? और कौन-कौन से मुख्य घटक हैं इसके? राइट। इस परियोजना को अभी मार्च में 3 वर्ष पूरे हो जाएँगे और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस परियोजना को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। और इस परियोजना के माध्यम से हम 34 जिलों के 20 क्लस्टर्स के 50 डेस्टिनेशंस को कवर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, रीवा, सतना, मुकुंदपुर, शहडोल संभाग के हमारे अमरकंटक, बीजापुर और हमारा उज्जैन संभाग का देवास, उज्जैन, पचमढ़ी क्लस्टर की बात करें तो पचमढ़ी, पेश, तवा, मढ़ई, तामिया, इन सभी जगहों पर मांडू, महेश्वर, ओरछा, चंदेरी और महू, इंदौर डिवीज़न की बात करें तो चूरल, पातालपानी, सब जगहों पर ये महिलाएँ हमको आप बेनिफिशरीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके प्रमुख 2 आयाम हैं, जिसमें पहले हम महिला को एक सेल्फ डिफेंस, जिसमें हम किसी न किसी भी उनको फिज़िकल स्किल में, चाहे वो जूडो कराटे है, मार्शल आर्ट है, इस हिसाब से एम्पावर करते हैं। चूँकि ये हमारा प्रोजेक्ट जो है निर्भया फंड से स्पॉन्सर्ड है। तो महिला का हमारा ये मानना है कि अगर महिला फिजिकली एम्पावर्ड रहेगी और इस जो फिजिकल एम्पावरमेंट में हम उनको मेंटली भी स्ट्रांग बनाते हैं कि उनके अंदर ये आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस रहे कि अगर कोई भी स्थिति आ सकती है तो मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस परियोजना में हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो एक 45 किलो की लड़की भी एक 80 किलो के आदमी को पटकनी दे देती है। तो ये है हमारा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का रिजल्ट। और साथ ही साथ जब हम उनको कोई ना कोई कौशल, स्पेशली वो प्राइमरीली जो उनके कौशल होते हैं वो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, होटल सेक्टर है, एकोमोडेशन है, टूर गाइड है, ट्रैवल ऑपरेटर है, स्टुअर्ड है, बेल बॉयज़ हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, सोवेनियर है। ऐसे हमारे 45 जॉब रोल्स हैं, जिसमें हम उनको ट्रेन करते हैं। और वो सभी क्षेत्र जो पहले पुरुष प्रधान थे, चाहे वो कैब ड्राइविंग हो, होटल सेक्टर्स हो, कहीं न कहीं, हर क्षेत्र में हमने महिला का प्लेसमेंट करने का दायित्व रखा है और हम उसमें सफल भी हुए हैं। आपको उदाहरण के लिए मैं 2 बहुत ही प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्पल बताऊँगी कि हमारा जो प्राणपुर क्राफ्ट विलेज है, जिसको बेस्ट क्राफ्ट विलेज का अवार्ड मिला है चंदेरी में, वहाँ पर एक हैंडलूम कैफ़े हमने ऑपरेट किया है। वो महिलाओं का समूह हमारे सेफ टूरिज़्म के अंतर्गत ट्रेंड हैं और महिलाएँ जो है सखी सहेली लोक कल्याण समिति संघ के माध्यम से वो रजिस्टर्ड हैं। और उन महिला समूह द्वारा एक हमारा पूरा एक कैफ़े चलाया जा रहा है, जिसको मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड में लगभग 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 18 लाख के उसमें इक्विपमेंट्स भी हमने दिए हुए हैं। और वो सभी महिलाएँ मध्य प्रदेश का पहला वुमेन लेड ऑपरेटेड जो है कैफ़े चला रही हैं। इसी तरह पचमढ़ी का हुँ, जो अमलतास होटल है, ये हाँ। प्रदेश का हमारा पहला ऐसा होटल है जिसमें पूर्णतः आपको स्टाफ, एक सिक्योरिटी गार्ड से लेके मैनेजर तक महिलाएँ मिलेंगी। वो सभी महिलाएँ हमारे सेफ टूरिज़्म में प्रशिक्षित हैं। और आपको वहाँ जाके अगर फीमेल ट्रैवलर अकेले जाती है, सोलो जाती है, तो भी उनको एक बहुत ही कम्फर्ट ज़ोन मिलता है कि अगर वो 2 दिन रुकना चाहें तो 4 दिन भी रुक सकती हैं। और जब वो कई बार ऑड आवर्स में भी पहुँचती हैं, तो उनको वहाँ पर अटेंड करने के लिए एक फीमेल होती है, जो कि उनको बहुत ही सहज और एक पारिवारिक माहौल उनको देती है। तो ये हमारी परियोजना के कुछ प्रोमिनेंट रूल्स हैं। सोवेनिर्स के माध्यम से भी हमने कई महिलाओं को
ऐसे सशक्त किया है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो हमारा नेशनल लेवल पे हमारा एक सोवेनियर पहुँचा है, वो ये है कि हमने नर्मदा माटी, जैसे आपको हुँ, सभी हुँ। पता है कि हमारे यहाँ नदियों का कितना ज़्यादा महत्व महत्व है। है कि गंगा किनारे आप बताइए करोड़ों लोग आ जाते हैं एक श्रद्धा के उसमें कि गंगा के पवित्र स्थान में, और हमारा एक जो है कुंभ मेला जैसा एक बड़ा आयोजन हो जाता है। इसी तरह की हमारे मध्य प्रदेश में हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ माँ नर्मदा हैं, तो जो अमरकंटक से माँ नर्मदा का जो हुँ, उद्गम होता है, उसकी हम माटी लेके हमारी जो सांची में माटी कला में ट्रेन्ड महिलाएँ हैं, उनको उनको हमने उसकी माला बनवाई उस हुँ। मिट्टी की, और उसको हमने ताज ग्रुप के साथ संपर्क किया, और ताज ग्रुप आपको बताते हुए कि ताज लेक फ्रंट व्यू जो भोपाल में है, वो हमारा रेगुलर उसका राउंड द ईयर रिसीवर है, और वो 3000 माला पर मंथ हमारी महिलाओं से ले रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी कम से कम 250 महिलाएँ इसमें जो है वो रोज़गार से जुड़ चुकी हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप महिलाओं के ओवरऑल एम्पावरमेंट की भी बात कर रही हैं, साथ ही पर्यटन स्थल पर महिलाएँ निसंकोच होकर बेझिझक घूमें, इसके लिए भी आपकी पूरी व्यवस्था है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब से आपने ये परियोजना शुरू की है महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल, तो इसके किस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं? और किस तरह से पर्यटन स्थल को आपने विकसित किया है और महिलाओं को ये भावना उनमें जागृत की है कि यहाँ आप निसंकोच घूम सकती हैं, आपके लिए पूरी सुरक्षा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये कम्युनिटी चेंज है, ये एक सामाजिक बदलाव है, तो नेचुरली मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये रातों-रात तो नहीं हो पाता है। 3 वर्ष का हमें समय लगा। पहले बहुत काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि हमारे आज भी रूरल बैकग्राउंड में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे बिलीव्स हैं कि हमें किस सेक्टर में काम करना चाहिए, महिलाओं के लिए कौन-सा क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन हमने इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए लगभग सभी क्षेत्रों में हमारी महिलाओं ने अपनी पहल दिखाई है। चाहे वो ई-रिक्शा चलाना हो, होटल्स में ऑड आवर्स में जॉब करना हो, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना। आप महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में देखेंगे तो हमारी सेफ्टी से रिलेटेड हमारी लड़कियाँ वहाँ पर भी जुड़ी हुई हैं। तो और इन इस परियोजना में जो हमारा सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना सिर्फ हमारी शहरी बल्कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी जुड़ी हुई है। वो कहीं न कहीं एम्पावर्ड है। आपको मैं मुझे बताते हुए एक बहुत ही मतलब हर्ष हो रहा है कि हमारा जो इस पूरा प्रोजेक्ट है, ये रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन के अंतर्गत ये पूरा उसके अम्ब्रेला में हमारा सेफ टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहा है। पैरेलल में हम अपना रूरल टूरिज्म भी चला रहे हैं, जिसमें दोनों सेफ टूरिज्म की महिलाएँ भी अपनी सर्विसेज़ देती हैं, और रूरल टूरिज्म के माध्यम से हमारी जो ग्रामीण महिला है, उसके लिए हमने आय के नए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, जिसमें वो महिला ना सिर्फ एक होम स्टे ओनर बन रही है, बल्कि जो महिला जिसके हाथ में पहले कुछ भी कैश नहीं रहता हुँ। था, वह महिला आज 10,000 से लेके 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रही है। कभी भी आप हमारे लाड़पुरा खास, ओरछा, पचमढ़ी, हमारे खारी, या फिर आप हमारे कुछ ऐसे जगहों पर जाएँगे, उज्जैन, देवास, जहाँ पर हमारे होम स्टेज़ हैं, तो आप देखेंगे कि हमने प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर महिला ओनर्स को ही एज़ ए होम स्टे ओनर के रूप में लिया हुआ है, और महिलाओं के माध्यम से ही हम होम स्टे चला रहे हैं। तो ग्रामीण महिला हमारी कितनी ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी होती है इस परियोजना के माध्यम से, ये आप स्वयं वहाँ देख पाएँगे, या आप कभी भी हमारी वेबसाइट में जाइए तो हमारी उसमें सक्सेस स्टोरीज़ है, जिसमें आप देख पाएँगे कि जो लड़कियाँ या महिलाएँ पहले भेड़ चराती थी, या फिर जिनके पास कुछ भी कैश इन हैंड नहीं होता था, वह महिला आज खुद अपने आप में एज़ एन एंटरप्रेन्योर उस जगह पर अपना ना खुद अपनी आजीविका चला रही है, बल्कि बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। बिल्कुल, प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं महिलाएँ और ये बहुत ही महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत ही अच्छी परियोजना है जिसे आप संचालित कर रहे हैं पर्यटन बोर्ड के माध्यम से। आने वाले समय में कुछ और नवाचार करने की भी आप सोच रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ सामने आएँ और वे कुछ अपना रोज़गार भी हासिल कर सकें और जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अपनी सेवाएँ दे सकें? जी, बहुत ही आपका एक इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आगे हमारा वे अहेड डायरेक्शन और टू मूव क्या है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो हमारा अपकमिंग इसमें प्रोजेक्ट है वो ये है कि अभी हम हर जगह पर्यटन सुविधा केंद्र, जो हमारे 34 जिलों के 20 डेस्टिनेशंस है, वहाँ हम एक टीएफसी, जिसे हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं, पर्यटन सुविधा केंद्र या पर्यटन जानकारी केंद्र, इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ जो एक हमारा मल्टी फेसेट एंटिटी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर ना हमें सिर्फ महिलाओं को पर्यटन 2 महिलाएँ हमारी रहेंगी वहाँ पर, जो ना सिर्फ़ पर्यटन से संबंधित जानकारी हमारे वहाँ के ट्रैवलर्स और एक्सकर्शंस जो करने लोग आते हैं उनको बताएँगी, बल्कि पर्यटकों को किसी भी तरह की आपातकालीन सुविधा, मेडिकल इमरजेंसी, चोरी, थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो भी उनको हम उस स्थान पे देंगे। साथ ही साथ हम वहाँ पर
एक वेलनेस सेंटर भी एस्टैब्लिश करने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारा पतंजलि के साथ ऑलरेडी अभी हमारा मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो एमओयू हुआ है, जिसमें हम एक 20 बेडेड वेलनेस सेंटर खोलने का हमारा प्रस्ताव है, जहाँ पर हम महिला को ना सिर्फ ब्यूटी एंड वैनिटी बल्कि एक हीलर के रूप में, चाहे वो ट्राइबल हीलर हो, चाहे वो रूरल हीलर हो, जहाँ वो जिस तरह के केरला में हमारे चलते हैं वेलनेस स्पास एंड रिट्रीट्स, उससे हम महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं कि जो हमारे कई कस्टमर्स आते हैं तो हम वहाँ पर उनको वेलनेस सेंटर के माध्यम से भी उनको जोड़ सकें। साथ ही साथ हमारा नया एक फ़ोकस रहेगा मेडिकल टूरिज़्म पे भी। आपने जैसे देखा होगा कि हुँ। कोविड के बाद हमारा जो मोटिवेशन है ट्रैवलर्स का मूव करने का, वो लेजर, प्लेज़र और बिज़नेस नीड्स के अलावा हेल्थ और मेडिटेशन एंड मेंटल एंड फिज़िकल वेल-बीइंग रहा है। तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ किसी तरह का उनको बॉडी का हीलिंग भी मिले। तो मेडिकल टूरिज़्म हमारा अपकमिंग एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जहाँ हम वेलनेस के माध्यम से अपने टूरिस्ट को ना सिर्फ उनको रिजेनरेट एंड योगा मेडिटेशन के माध्यम से करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बहुत सारी हीलिंग जो उनको बहुत सारी कुछ ट्रबल्स होती हैं, जॉइंट पेन्स हैं या किसी भी तरह हुँ, की हुँ, हुँ। फिजिकल उनको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है या फिर उनको एसेंशियल ऑयल से उनका ट्रीटमेंट है, तो उस वे में भी हम उनको कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पर्यटन सुविधा केंद्र है, जिसको कि हम एमपी एसटीडीसी के माध्यम से ही कोशिश कर रहे हैं कि हमको वहाँ पर स्पेस मिले, और हम इसकी जो स्टार्ट है वो ओरछा में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो ओरछा ओरछा का हमारा बेतवा रिट्रीट है, वहाँ अभी हमने एक पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना की है। पर अब हम फ्यूचर में उसको मल्टीफेसेट बना रहे हैं, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। सेकंड, हम वुमेन कॉरिडोर बनाने का भी हमारा प्रस्ताव है, जहाँ पर हम एक पूरा कॉरिडोर बनाएँगे। वहाँ पर सिर्फ़ महिलाओं से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होंगी और वहाँ पर सारी महिलाएँ ही होंगी, जो हमारी हमें सारी मार्केट की नीड्स को हमारी डिफरेंट शॉप और स्टॉल्स के माध्यम से हमारी नीड्स को पूरी करेंगी। ये 2 हमारे एक बहुत ही वे एहेड में हमारे जो अपकमिंग है, हुँ, वो हुँ। प्रोजेक्ट्स चलेंगे अभी। बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम आप जोड़ने जा रही हैं इस परियोजना से और हम समझते हैं कि इसके भी बहुत अच्छे परिणाम निकल कर सामने आएँगे। और जैसे कि रंजन जी लगातार मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता रहा है। लगातार कोई न कोई पुरस्कार मध्य प्रदेश के खाते में आ रहे हैं। क्या लगता है आपको किस प्रकार से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अपनी एक विशेष स्थान, विशेष पहचान बनाता जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस बात को आपको यहाँ बोलूँगी कि हम बहुत ही, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है, हम बहुत ही एबल लीडरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे एमडी जो हैं, श्री शिव शेखर शुक्ला जी, वो विगत 5 वर्षों से हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, और उनका जो एक विज़न है, मिशन है कि हमें कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है महिला को सशक्त करने के लिए। तो आप देखेंगे कि हमारे ऑफ़िस से लेके हमारी पेरिफेरी तक की महिलाएँ, हर जगह की महिला को आप काफ़ी एम्पावर्ड पाएँगे, काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरी पाएँगे। और साथ ही साथ हमारी अपर प्रबंध संचालिका जो हैं श्रीमती विदिशा मुखर्जी, उन्होंने बहुत सारी पहल की हैं, जिसमें उन्होंने महिला को सशक्त करने के लिए प्राणपुर का कैफ़े का इनिशिएशन लिया, अमलतास में किया, साथ ही सभी टीएफसी में उन्होंने महिलाओं को किया। अभी टूर एंड गाइड में जो ट्रेनिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी है कि वो किसी न फ़ॉर्म में आप आएँ। इसी तरह जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, वो उन्होंने सब जगह मैंडेटरी कर रखी है। पॉश की ट्रेनिंग्स हुई हैं, यूएन वुमेन के साथ जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके साथ हमारा एमओयू हुआ है, जो ना कि हमारा सिर्फ़ टेक्निकल पार्टनर है, बट नॉलेज पार्टनर भी है, जो कि जेंडर सेंसिटिविटी पे काम करता है, और बहुत सारी ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ जो न्यूट्रल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, वहाँ हम वुमेन को फ़ोकस करते हुए भी जेंडर रिलेटेड भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। मुझे आपको ये बताते हुए भी बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो हुँ, रहा है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने जेंडर पॉलिसी बनाई हुई है, और वो हमारे वेबसाइट पे पब्लिश भी है। हुँ, रिसेंटली अभी केरला है, वो भी अपनी बना रहा है, पर दैट विल बी द सेकंड वन। सो वी आर हुँ। द फर्स्ट वन जो हम जनरल पॉलिसी अपनी बना पाए हैं, और महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में जो है वो उनके हमारे एबल लीडरशिप के गाइडेंस और मार्गदर्शन में मुझे पूरा विश्वास है, और हम कर भी रहे हैं कि हमारे हर दिन कुछ ना कुछ सक्सेस स्टोरीज और वे अहेड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास करीब 100 से अधिक सक्सेस स्टोरीज हैं, जो कि हुँ। यूएन वुमेन के आप पोर्टल में देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं कि हाउ वी हैव चेंज द लाइव्स ऑफ द वुमेन। वाह! बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई रंजना जी आपसे चूँकि अब समय आ गया है हमारी बातचीत को समाप्त करने का। लेकिन आप चूँकि पर्यटन बोर्ड से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं? क्योंकि हर कोई एक टूरिस्ट प्लेस पे जाने की इच्छा रखता है, तमन्ना रखता है। क्या आप कहना चाहती हैं चलते-चलते?
देखिए मेरा जो एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है और जो इस परियोजना के माध्यम से 3 साल से मैं यहाँ पर अपनी सर्विसेज़ दे रही हूँ, तो मैंने ये देखा है कि देखिए हम वुमेन को एम्पावर्ड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पुरुष कहीं न कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। जब तक वो हमें सपोर्ट नहीं देते हैं या कहीं न कहीं, तो हमारे लिए चैलेंजेज़ थोड़े-से और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये है कि मैंने देखा है कि हर जगह जहाँ फादर बिलीव कर रहा है डॉटर पे, हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है वाइफ़ पे या फिर ब्रदर सिस्टर्स में हम इक्वालिटी रख रहे हैं, तो वहाँ के रिज़ल्ट्स बहुत ही रिमार्केबल आए हैं। तो मेरा ये पूरी कम्युनिटी से वो अनुरोध है कि आप इस चैरिटी को अपने घर से स्टार्ट करें। आप खुद अपने घर की महिला बिलीव करें, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी डॉटर हो, सिस्टर हो। जीवन में आप जब उसको सशक्त करेंगे, तो जो हमारा परिवार है, वो समाज की एक इकाई है, वो सशक्त होगा, उसका आउटलुक बदलेगा और हम इस तरह से पूरे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारी परियोजनाएँ हैं, पेपर में देखिए बना हम पॉलिसीज़ और सब कुछ बनाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे हम उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, जहाँ हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। तो महिलाओं को तो हम इसमें सेंसिटाइज़ कर ही रहे हैं, लेकिन हमें बहुत वो है कि हमारे पुरुष भाई, हमारे हुँ। पुरुष मित्र जो हैं, उनको भी हम सेंसिटाइज़ करें और साथ ही इस परियोजना के माध्यम से बताएँ कि आज हमारा जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये महिला को एक हमसफ़र के रूप में साथ में लेके चलने का है, जिससे कि हम अपने परिवार की महिला को सशक्त करके समाज के और परिवार के विकास में योगदान दे सकते हैं। रंजना जी, आपने जो इतना समय दिया, इतनी बातचीत की और अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक